जय हिंद। बताइए सब फाइन है, सब ठीक है। आज की टॉपिक है 1892 और 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट। ये दो एक्ट्स है जहाँ पे आज हम अच्छी तरह से समझेंगे और पीछे का बहुत सारे हम लोग एक्ट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जहाँ पे 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ते हैं, जहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। और ये पहला जो ये एक्ट जो आया है इसमें क्या क्या लागू किया जाएगा, क्या लागू किया गया, इसके बारे में जानते हैं। जहाँ पे फर्स्ट है पार्लियामेंट्री रूल्स। पार्लियामेंट्री रूल्स क्या होता है, मीन्स संसदीय शासन क्या होता है। तो कह रहे हैं कि इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत की गई थी। जैसे अभी वर्तमान में हम लोग संसदीय शासन देखते हैं ना, वैसे ही उस समय 1892 में पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत की गई थी और इस अधिनियम के द्वारा ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ना, जहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम कहाँ पे है, जैसे वर्तमान की अगर बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जहाँ पे एग्जाम्पल उठाते हैं, जहाँ पे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब होता है कि हम लोग किसे चुनते हैं, मंत्री को चुनते हैं, हम लोग किसे चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, और एमपी राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। जो राष्ट्रपति को चुना जाता है इनडायरेक्ट सिस्टम के द्वारा चुना जाता है। वैसे ही यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम भारत में पहली बार लाई गई थी। और ये लाई गई थी पहली बार कब, जहाँ पे प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी लोगों को चुनने के लिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम लाई गई थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जहाँ पे मेंबर की मिनिमम संख्या 10 कर दी गई थी और मैक्सिमम संख्या 16 बढ़ाकर कर दी गई थी। मतलब ये क्या गया था कि जो इसमें जो संख्या होनी चाहिए, ठीक है, लेजिस्लेटिव के अंतर्गत जो मेंबर की संख्या होनी चाहिए वो मिनिमम कम से कम 10 होनी चाहिए, नहीं तो अधिकतम 16 होनी चाहिए। और इस अधिनियम 1892 का अधिनियम ये कहता है, जहाँ पे बजट डिबेट के बारे में बात होता है, जहाँ पे पहली बार भारत में बजट डिबेट करने की अनुमति दी जाती है। जहाँ पे बजट की अगर बात करते हैं, जहाँ पे बजट में वाद विवाद होनी चाहिए, बजट पर प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है, ये सब का अधिकार हमें मिलता है इस अधिनियम के द्वारा, 1892 के अधिनियम के द्वारा, जिसे हम लोग बजट डिबेट कहते हैं। बजट डिबेट जैसे वर्तमान में भी होता है ना, बजट का विवेद, बजट में क्या होता है, बातें होती है, ठीक है, उसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, डिबेट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार आई थी, ठीक है, बजट डिबेट। नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज इंक्रीज 16 to 60। कह रहा है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से जहाँ पे मेंबर की संख्या पहले 16 थी और उसे बढ़ाकर टोटल 60 कर दी गई है, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में टोटल जो संख्या थी 16 थी और बढ़ाकर उससे कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई है। ये थी जहाँ पे हम लोग 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में, ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या कहता है, अब इंडियन काउंसिल 1909 की अगर बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और ये एक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये एक्ट आता कैसा है। तो ये एक्ट पहले एक समिति गठन की जाती है, जहाँ पे अरुंडेल समिति गठन की जाती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में अरुंडेल कमेटी कहते हैं। और ये कमेटी अपना रिपोर्ट 1909 में देता है और इस रिपोर्ट के द्वारा ही 1909 के भारत परिषद अधिनियम आता है, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम लाई जाती है। और जब ये अधिनियम आता है तो जहाँ पे मार्लो मिंटो, उस समय मार्लो मिंटो थे, ठीक है, इन्हें मार्लो मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे मार्लो क्या था, ये सेक्रेटरी था, सचिव था, और जहाँ पे ये मिंटो था, ये वायसराय था उस समय, ठीक है, जिस कारण इसे मार्लो मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और ये अधिनियम की अगर बात करते थे, ये अधिनियम का मेन फोकस था जहाँ पे भारत में डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और शासन करो, ठीक है, जैसे लोगों को लड़वाओ और क्या करो, शासन करो। ये ब्रिटिश का मेन यही लॉज लागू हुआ था, जहाँ पे भारत पर कब्जा, मतलब धीरे धीरे कब्जा तो हो चुकी थी, जहाँ पे डिवाइड एंड रूल का कार्य कर रहा था। हमने सुना ना डिवाइड एंड रूल्स क्या होता है, फूट डालो, लोगों को लड़वाओ, हिंदू मुस्लिम करवाओ, ठीक है, जाति पे, इस चीज़ पे, उस चीज़ पे लड़वाओ और क्या करो, उसमें शासन करो। तो इस अधिनियम के द्वारा ये सब की जा रही थी, जहाँ पे अरुंडेल कमिटीज़ के बारे में पढ़ें, ठीक है। डिवाइड एंड रूल प्रिंसिपल्स को लागू किया गया था, सिद्धांत था, ठीक है। इस जो एक्ट था, इसका मेन जो सिद्धांत था डिवाइड एंड रूल था, मीन्स लोगों को लड़वाना था, कैसे भी लड़वा कर और उस पर हम शासन कर सके, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का मेन प्रिंसिपल क्या था, सिद्धांत क्या था, तो डिवाइड एंड रूल था, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ पे सेंट्रल प्रोविडेंस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर की संख्या बढ़ाई गई थी, ठीक है, मतलब केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में जहाँ पे संख्या बढ़ाई गई थी,
इसकी उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, जो विधान परिषद के सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, पर इसके अंतर्गत कुछ डिस्क्रिमिनेशंस ला दिया गया, ठीक है। जब संख्या बढ़ाई गई तो कहा गया कि प्रॉपर्टीज़ को लेकर, संपत्ति को लेकर, आय को लेकर और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर यहाँ पे बातें की गई थी कि मतलब ऐसे लोगों इसमें शामिल हो सकते हैं जो इनके पास है, मतलब जहाँ पे क्या कर दी गई, एक डिस्क्रिमिनेशन कर दी गई, मतलब गरीब को गरीब छाट दिया गया और अमीर को अलग कर दी गई, ठीक है। मतलब ये जो मेन था, जहाँ पे ये जो आया था तो मेन ये फोकस था कि यहाँ पे कि गरीब को अलग कर दिया जाए और अमीर को, जो हाई कास्ट लोग हैं उनको अलग किया जाए, और जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लासेस हैं उनको अलग किया जाए, ठीक है। जिस कारण पॉवर्टी भी देखी जा रही है, ठीक है, सॉरी प्रॉपर्टी भी देखी जा रही है, ठीक है, इनकम्स भी देखी जा रही है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी देखी जा रही है, और इसके मेंबर्स बनने के लिए जहाँ पे मेंबर्स का भी इंक्रीजमेंट की गई थी, ठीक। नेक्स्ट कहते हैं फादर ऑफ कम्युनलिज्म। कह रहा है जो मार्ले है ना, ये मार्ले जो है इसे फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहते हैं। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का पिता भी कहते हैं। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है कि मतलब लोगों को लड़वाना, धर्म के आधार पर लोगों को लड़वाना, मतलब सबसे देश से बड़ा धर्म को मानना, ठीक है, देश से बड़ा धर्म को मानना और लोगों के बीच फूट डालना, ठीक है, लोगों को गलत चीज़ें को संदेश देना ही कम्युनलिज्म कहलाता है, ठीक है। जिस कारण से फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहते हैं मार्ले को। मार्ले का सिद्धांत ही यही था कि लोगों को कैसे लड़वाया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए, इस पर कार्य ये मार्ले कर रहा था, ठीक है। तो ये कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि धर्म, कम्युनलिज्म का मीनिंग, अब कम्युनलिज्म की अगर बात करते हैं तो ये कहता है कि मतलब देश से बड़ा धर्म होना चाहिए, मतलब ये कहता है, ये अगर कम्युनलिज्म का मतलब होता है, ठीक है। मैं जहाँ पे लोगों को फूट डालने का कार्य करता था, सांप्रदायिक मतलब लोगों को लड़वाने का कार्य कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जहाँ पे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले व्यक्ति थे जो इन्हें नियुक्त की गई थी, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अगर बात करती है तो ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, ठीक। और कुछ और व्यक्ति है जैसे इंडियन काउंसिल भारतीय परिषद में, जो इंग्लैंड में एक इंग्लैंड में परिषद थी जैसे भारतीय परिषद कहते थे, जहाँ पे भारत के 2 लोग को नियुक्त की गई थी। पहला है केसी गुप्ता थे और सेकंड है सैयद हुसैन बिलग्रामी है। सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दोनों ऐसे व्यक्ति से जो भारतीय परिषद जो इंग्लैंड में अवस्थित था वहाँ पे इन दोनों व्यक्ति को नियुक्त की गई थी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर मुस्लिम। यहाँ पे ये एक्ट है जो 1909 का एक्ट है, जहाँ पे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दी जाती है, ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दी जाती है और इलेक्शंस अलग सेपरेट कर दी जाती है, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे टाइमलेस के बारे में बात करता है, मतलब ये कहता है कि जो ये एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, ये सबसे कम समय तक चलने वाला एक अधिनियम था। मतलब जितने भी एक्ट आए थे जो तो चले थे कुछ समय तक चले थे, पर ये अधिनियम बहुत ही कम चला था क्योंकि लोग इसमें जान चुके थे कि ये जो अधिनियम आया है ये क्या अधिनियम का मतलब मेन फोकस जो है कि डिवाइड एंड रूल है, ठीक है, मतलब लोगों को लड़वाना है, ठीक है, लोगों को लड़वाना और इसका कोई कार्य नहीं है इस अधिनियम का, जिस कारण ये बहुत ही कम समय तक ये अधिनियम चला, ठीक है। आज के 2 अधिनियम हैं जहाँ पे 1892 का और 1909 का, ये दोनों अधिनियम से बहुत ही सिंपल से, ठीक। जय हिंद।